नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज़ आलम। रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद मदरसों में नए तालीमी सेशन का आगाज़ हो चुका है। आम तौर पर अक़लियतों के तालीमी मसले पर सबसे ज़्यादा बहसें होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मदरसा शिक्षा को लेकर बहसें होती रही है। लेकिन तमाम दावों के बाद भी और तमाम वादों के बाद भी मदरसों की शिक्षा और मदरसों के मसले हल नहीं हो सके हैं। आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में बिहार के मदरसे शिक्षा को लेकर कितना संजीदा हैं और क्या काम कर रहे हैं। ईद ख़त्म होने के बाद बिहार के मदरसों में नए तालीमी सेशन का आगाज़ हो जाता है। अगस्त के पहले हफ्ते में मदरसे खुल जाएंगे और उसी के साथ मदरसों की शिक्षा और मदरसों के आधुनिकीकरण पर चल रही बहसों को लागू कराने की भी कोशिशें की जाएगी। आमतौर पर मदरसों में समाज के हाशिए पर खड़ी आबादी के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बिहार में सरकार के ग्रांट पर चलने वाले मदरसों की तादाद करीब 1327 है, लेकिन जानकारों के मुताबिक मदरसों के जिम्मेदार शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हैं। मदरसे के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। मैनेजमेंट के लोग जो है वो सलाहियत रखते हैं या नहीं, मैनेजमेंट के लोग उसमें जो है जिसको कहते हैं प्रतिबद्धता है कि नहीं, उनके अंदर कमिटमेंट है कि नहीं, कि वो चाहते हैं कि समाज का ये बच्चे हमारे कमज़ोर, आमतौर पर मदरसों के अंदर जो है कमज़ोर तबके के बच्चे जाते हैं, वो बच्चे वो आगे चल करके हिंदुस्तान के जो है और समाज के लिए वो एसेट होने वाले हैं। उस तरीके से उनको जो है तैयार किया जाए, उनकी तरफ कहीं पर वो कमिटमेंट की बहुत कमी नज़र आती है। मदरसा तालीम कभी तालीम की दुनिया का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। निजी मदरसों में वो सूरत हाल आज भी बरकरार है, लेकिन सरकारी मदरसों की तस्वीर काफ़ी हद तक तंग हो गई है। मदरसा शिक्षा का पाठशाला है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों और सरकारी ग्रांट के बावजूद मदरसों में तालीम नाम के बराबर है। जानकारों के मुताबिक मदरसा शिक्षा गरीब अक़लियती आबादी के बीच तालीम का मजबूत पिलर साबित हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में खुद मदरसों के जिम्मेदार और अक़लियती आबादी संजीदा नहीं है। दरअसल मदारिस इस्लामिया जिस तरह से दीन की खदमात अंजाम दे रही थी, जैसे ही सरकारी इमदाद उसको मिलती है तो असातिज़ा में एक तरह की बेरुखी आ जाती है। वो समझते हैं कि बस मेरे माश का मसला हल हो गया और उसी के साथ दीन का मसला भी हल हो गया। तो ये जो बहुत बड़ी नफ्सियात है जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। मदरसों का आला तालीम यानी बीए और एमए का इम्तहान मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय लेती है और फौकानिया और मौलवी यानी मैट्रिक और इंटर का इम्तहान मदरसा बोर्ड के जिम्मे है। लेकिन मसला ये है कि उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर मदरसा बोर्ड का ही कंट्रोल है। यूनिवर्सिटी सिर्फ इम्तहान लेती है, बाकी जिम्मेदारी या तो मदरसा बोर्ड के पास है या फिर मदरसों की कमेटी के पास है। लिहाजा विश्वविद्यालय चाहकर भी मदरसों के उच्च शिक्षा में सुधार नहीं कर पाती है। उधर मदरसों की कमेटी की सियासत मदरसा तालीम को दोराहे पर खड़ा करती रही है। ये मामला आज से नहीं, शुरू से मदरसा बोर्ड का यही हाल रहा है। हम समझते हैं कि 2-3 अफसरान जो IAS आए थे उन्होंने उसको संभाला था, नहीं तो उसको एक यतीम खाना बना के लोगों ने रख दिया था शुरू से। उधर मदरसों की शिक्षा को दुरुस्त करने का वादा सरकारें ज़रूर करती आई हैं, लेकिन वोट बैंक की सियासत के पेश नज़र मदरसों के मामले में सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से परहेज़ करती है। जबकि सरकार मदरसों को अनुदान देती है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करती है। नतीजे के तौर पर सरकारी ग्रांट से चलने वाले मदरसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। मदरसा शिक्षा के जानकार कहते हैं कि मदरसा तालीम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। जो भी इदारे, इंस्टीट्यूशन जहाँ सरकारी हुआ वहाँ उसका जो एफिशिएंसी जो है, उसकी कारकर्दगी जो है कम होने लगती है। सिर्फ मदरसा ही नहीं और स्कूल की तरह, जिस तरह सरकार ने स्कूल में, सरकारी स्कूलों में गवर्निंग बॉडी बनाया है देख रेख करने के लिए स्कूल की, उसको बनाया जाना चाहिए और
जो जिम्मेदार आदमी हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में, किसी टोला, किसी मोहल्ला में, किसी इलाके में, उनको भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। मदरसों को सरकार कई तरह की सहूलतें देने का वादा करती है, लेकिन अभी भी मदरसों के साथ इंसाफ नहीं बरता जाता है। उच्च शिक्षा देने वाले मदरसों में शिक्षकों की बेहद कमी है। बीए और एमए के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक खुद इंटर पास होते हैं। जितने आलिम और फाजिल के मदरसे हैं, तकरीबन 130 या उससे कुछ ज़्यादा, उनमें से किसी एक मदरसे में भी आलिम और फाजिल का स्टाफ मौजूद नहीं है, उस्ताद नहीं है, तो पढ़ाई ही नहीं होती है। उच्च शिक्षा को पढ़ाने के लिए ट्रेंड शिक्षकों की कमी है, लेकिन इस मसले पर सरकार के साथ ही मदरसा बोर्ड, मजहरुल हक विश्वविद्यालय और समाज के जिम्मेदारों की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। विश्वविद्यालय ये ज़रूर भरोसा दिलाता है कि उच्च शिक्षा पूरी तरह से विश्वविद्यालय के हवाले किया जाए तो तस्वीर बदल सकती है, लेकिन ये मसला बरकरार है और विश्वविद्यालय के लाख कोशिशों के बाद भी उसकी जिम्मेदारी उसे नहीं मिल सकी है। हम चाहते हैं कि मदरसा हमारा जो है, चूँकि हमारा अलग से आलिम फाजिल का मदरसा नहीं, उसी 118 मदरसा है, वो हमारे साथ आएँ और उनके पास जगह है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए हमको जगह देते हैं, हम बीएड कॉलेज वहाँ पर चाहते हैं कि खोलें, जिसमें आलिम के पास किए हुए लड़के डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकें। मदरसे यूँ तो कई तरह के हैं, लेकिन सरकारी मदरसों में सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करने का दावा करती है। बावजूद इसके मदरसों की सूरत हाल और उसके मसले हल नहीं हो सके हैं, जबकि सरकारी दावे आज भी अपनी जगह बरकरार हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मदरसा शिक्षा के बारे में। आमतौर पर बिहार में मदरसों की कमी नहीं है, लेकिन सरकारी मदरसे आबादी के एतबार से काफ़ी कम है। सरकार उन मदरसों में सहूलत देने का वादा करती है, लेकिन शिक्षक कहते हैं कि उनके साथ हमेशा सौतेला सलूक बरता जाता है, जबकि जानकारों के मुताबिक मदरसों में शिक्षक और मदरसा कमेटी तालीम के मामले में संजीदा नहीं हैं। सरकार के अनुदान पर चलने वाले मदरसों के साथ ये मसला भी एक ज़माने से चला आ रहा है कि सरकार उन मदरसों के शिक्षकों को मुनासिब वेतन और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह कोई ख़ास सहूलत मुहैया नहीं करती है। हालांकि हाल में सरकार ने मदरसों के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया है और उसे वक्त पर देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि आज भी मदरसों के शिक्षक कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की समस्याएं छात्रों की तालीमी सफ़र को मुतासिर करती है, लेकिन इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मदरसों के अंदर 6-6 महीने में आप सैलरी देते हैं, और यही कैफियत है संस्कृत इसकी भी, स्कूलों की वही कैफियत है। 6 महीने में दीजिएगा तो वो तो गांव का के वो लोग हैं, वो अपना किसी सूरत से गुजर कर लेते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो है हाफ हार्टेड पॉलिसी की वजह से सारी चीज़ उलझती हुई चली जा रही है। उधर मदरसों के आधुनिकीकरण का मसला भी काफ़ी ज़ोरों से उठाया जा रहा है। सरकारी मदरसों का पाठ्यक्रम पूरी तरह से स्कूलों के पाठ्यक्रम की तरह है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूलों के छात्रों से ज़्यादा विषय पढ़ना होता है, लेकिन आधुनिकीकरण की बात कहकर सरकारें मदरसों की तालीम की जिम्मेदारी पूरी कर लेती है और आधुनिकीकरण पीछे छूट जाता है। मदरसों की जदीदकारी एक इस्तिलाह बन गई है। अभी तक ये पूरी तरह से तशरीह नहीं की गई कि जदीदकारी से मुराद क्या है। अगर मदरसों की जो अपना तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखते हुए असरी तालीम से उसको मुज़य्यन किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इतराक़ की बात नहीं है। लेकिन दरअसल इस सिलसिले में गुफ्तगू ज़्यादा हुई है, अमल कुछ नहीं हुआ है, और मदरसों की हालत जैसे पहले थी उससे और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। बिहार के आईटी विभाग के ज़रिए मदरसों में कंप्यूटर लगाने का फैसला किया गया था। मंत्री शाहिद अली खान के मुताबिक करीब 3 साल पहले कंप्यूटर लगाने के सिलसिले में 28 करोड़ का बजट बनाया गया,
काफ़ी ताम झाम के साथ शुरू किया गया वो स्कीम काबीना से भी मंजूर कर लिया गया, लेकिन उसकी फाइलें 2 सालों तक इस विभाग से उस विभाग का चक्कर काटती रही और इसी बीच डॉलर की कीमत रुपए से काफ़ी ज़्यादा हो गई और 28 करोड़ के खर्च से लगने वाले कंप्यूटर का बजट 53 करोड़ पहुंच गया। मदरसों के लिए इतने पैसे का बजट देख इस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। DPR 264 मदरसों का मैंने बनवाया कंप्यूटरीकरण करने के लिए, उसका 28 करोड़ हो गया, लेकिन वक्त बहुत लग गया। वो वक्त इसलिए लग गया कि मदरसों का मामला था, इसलिए वक्त लग गया, और उसका जो डॉलर के हिसाब से बढ़ते अभी 53 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। उसके बाद से एक पदाधिकारी ने उस पर लिख दिया कि पैसा बर्बाद होने से मैंने बचा लिया। इस सिलसिले में शाहिद अली की नाराजगी के बाद फिर कंप्यूटर लगाने के मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है। शाहिद के मुताबिक मुख्यमंत्री से बात हुई है और उम्मीद है कि ये स्कीम जल्द जमीन पर लागू होगी। अभी उसका DPR हम रिवाइज DPR बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के यहाँ एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि तुरंत उसको लाना है। उधर मदरसों के आधुनिकीकरण के मामले में केंद्र सरकार ने भी 100 करोड़ का बजट पास किया है। ये अलग बात है कि मदरसों के लिए ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन सरकार की इस कोशिश को भी लोग एक शुरुआत मानते हैं। देखना है कि सरकार की इस दरियादिली से मदरसों को कितना फ़ायदा होता है। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ दिए हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल होता है और जदीदकारी होती है मदारिस की, उसमें साइंसी जदीद असलाहात या कंप्यूटर और दूसरे जो जदीद तरीक़े तालीम हैं उनको लागू किया जाता है, तो हम समझते हैं कि बड़ी तब्दीली आएगी। मदरसों की कमेटी का मदरसों के तालीम पर गहरा असर होता है, लेकिन एक मदरसे में 2-2 कमेटियां बना दी जाती है और दोनों कमेटी के झगड़े में मदरसों की तालीम सफ़र करती रहती है। कमेटी का झगड़ा आम तौर पर बहाली के लिए होता है। एक कमेटी दूसरे कमेटी को गलत ठहराकर अपने लोगों को मदरसों में बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ़ रहती है। इस मुद्दे पर सियासी जंग ऐसी छिड़ती है कि तालीम काफ़ी पीछे छूट जाता है। जानकारों ने इस मसले को भी हल करने की अपील की है। कहीं से भी गवर्नमेंट असातिज़ा के इंतखाब में इंटरफेयर नहीं होती है, तो बासलाहियत असातिज़ा का जब तक आप इंतखाब नहीं करेंगे, भाई भतीजा आल औलाद से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और क्वालिटी के जब तक असातिज़ा का इंतखाब नहीं करेंगे, आप देख लीजिए बिहार में एक से एक जी इस्तेदाद लोग हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, वो बाहर में हैं और उनको भी शौक़ है, उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि हमको बिहार में जगह मिले। तो बिहार में जगह गवर्नमेंट के पास देने का नहीं है, मदारिस के इंतज़ामिया को देने का है। अब मदारिस के इंतज़ामिया इस सिलसिले में जब तक के मुखलिस नहीं होंगे, गवर्नमेंट की चाहे जितनी अच्छी पॉलिसी क्यों ना आ जाए, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ख़ास बात यह है कि मदरसों में समाज का वो तबका तालीम हासिल करता है जो बेहद गरीब है। मदरसों में मुफ्त खाने पीने के साथ पढ़ाई का इंतज़ाम रहता है, लेकिन मदरसों की कमेटी का रुख साफ नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक सियासी रहता है। लिहाजा सियासी पार्टियां भी मदरसों पर सियासी रोटियां सेकती रही है और उनके मसले बने के बने रह जाते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मदरसा शिक्षा के बारे में। मदरसों की तालीम काफ़ी हद तक मदरसा बोर्ड की कारकिर्दगी पर निर्भर करता है, लेकिन मदरसा बोर्ड तालीम को बेहतर बनाने के बजाय किसी और काम में ही मसरूफ़ नज़र आता है। आइए देखिए मदरसा बोर्ड की कुछ तस्वीरें और अंदाज़ा लगाइए कि बोर्ड मदरसों की तालीम के सिलसिले में कितना संजीदा रवैया अख्तियार करता है और कितना संजीदा है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हर साल
लाखों छात्र इम्तहान देते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाते हैं, लेकिन बोर्ड का हाल ये है कि इम्तहान से लेकर मार्कशीट तक देने में बोर्ड भारी अनियमितता बरतता है। ये तस्वीरें देखिए, 2013 में हुई मौलवी और फौकानिया के इम्तहान की ये कॉपियां हैं। कॉपी जांचे बगैर छात्रों को नंबर बांटे गए हैं। कई ऐसी कापियां हैं जिसमें कापी के अंदर कुछ नंबर है और मार्कशीट पर कुछ। जाहिर है ये मसला पूरे मदरसा बोर्ड की कारकिर्दगी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बहुत सारे लोगों का एब्सेंट कर देते हैं और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि अगर उसका प्रेजेंट खाली शो हो रहा है, रिज़ल्ट निकला नहीं है, तो उसको हमें पास करना पड़ता है, एवरेज मार्क करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और अब तो पता नहीं चलेगा ना किस डिग्री की क्या हुई, तो बात खत्म, कोई सबूत तो मिला नहीं। मदरसा बोर्ड हमेशा मदरसों की तालीमी म्यार को दुरुस्त करने का दावा करती रही है, लेकिन तालीमी म्यार कितना दुरुस्त हो सका है ये उसकी तस्वीरें हैं। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में कापी जांच करने वाले टीचर ने 30 नंबर दिया है। इसी से अंदाज़ा लगता है कि टीचर इम्तहान और कॉपियों की जांच में कितने संजीदा होते हैं। जाहिर है इस सूरत हाल में मदरसा शिक्षा में बेहतरी लाने की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। कहीं पर कोई भी एवोल्यूशन सेंटर पे सही से कॉपी की जांच नहीं की गई, जिससे पढ़ने वाले तलबा का मुस्तकबिल जो है अंधेरे में चला गया। जिसको मिलना चाहिए 80 नंबर 70 नंबर, सही जांच की वजह से उसकी कॉपी को ही नहीं जांचा गया। एक मनमाना ढंग से नंबर उसमें 66 नंबर 70 नंबर 72 नंबर करके नंबर दे दिया गया। दूसरे बच्चे दूसरों की जगह पर इम्तहानात देते रहे। अब कुछ सख्ती बरती गई है। नंबर वहाँ एवरेज जो 80% आता है, जबकि कॉलेज में जो है कॉलेज में 50% नंबर आते हैं। इन सब पर अंकुश लगाना चाहिए। दरअसल बिहार में मदरसों का एक बड़ा नेटवर्क है और अक़लियतों की गरीब आबादी उन्हीं मदरसों में तालीम हासिल करती है। साथ साथ हिंदू छात्र भी मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। 2014 के बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट पर गौर करें तो मौलवी और फौकानिया में दर्जनों हिंदू बच्चे प्रथम दर्जे से पास हुए हैं। मदरसा तालीम के जानकारों के मुताबिक मदरसों की तालीमी म्यार को बुलंद करने के लिए मदरसा कमेटी और मदरसा बोर्ड को आगे आकर हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। महज बयानबाजी से मदरसों की शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं हो सकता है। एक जरिया बन गया है सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने के लिए, बगैर कॉपी लिखे हुए उसमें जांच किए हुए उसमें नंबर बैठाया जा रहा है। कॉपी जो आज जा रही है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है। कॉपी जो छपाई जा रही है उसमें बड़ी करोड़ों रुपए का हेराफेरी हो रहा है। क्वेश्चन छप रहा है वो पब्लिक में आ जा रहा है और फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन छप रहा है। तो ये हमको ऐसा हालात पैदा हो रहे हैं मदरसा बोर्ड में कि मदरसा बोर्ड अब ख़त्म हो गया है, खस्ताहाली के हालत पर है। मदरसा चेयरमैन पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि बगैर बोर्ड के मेंबरों के मशवरों से वो काम करते हैं। बोर्ड के मेंबर मौलाना नसीरुद्दीन ने चेयरमैन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनको ओहदे से हटाने की मांग कर डाली है। चेयरमैन जनाब मुमताज़ साहब सिर्फ अपने मन से ही सारे कामों को करते हैं, मन गया, और किसी मेंबर से कोई राय नहीं, किसी सदस्य से कोई राय नहीं ली जाती है। यहाँ तक असम्बली के मेंबरान जो सदस्य हैं उनसे भी कोई राय नहीं लेती। अपनी वो जागीर समझते हैं मदरसा बोर्ड को और अपने दौर इख्तिदार में उन्हें मुलाजिमीन को डराते हैं और कर्मचारी को डराते रहते हैं। हर मामले में ये हादसा हो गया वो हादसा हो गया, इस पर बोर्ड के मेंबर नहीं बैठेंगे। उसको देखना चाहिए, चेयरमैन को देखना है अपने स्टाफ को लेकर के किस तरह से चलना है, उनसे काम कराना। जानकारों ने स्कूलों की तरह मदरसों को भी सहूलत देने का मुद्दा उठाया है ताकि गरीब छात्रों की मुश्किलें दूर होने के साथ साथ मदरसों की समस्याएं भी हल हो सके। वित्तीय जो दिक्कत होती है हमारा फोकस उस पर रहता है, लेकिन सामान्य जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग बहुत दखल नहीं देते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो चूँकि बच्चे हमारे हैं
और उनका जो मुस्तकबिल है उसको ठीक करने की जवाबदेही भी हम लोगों की है। तो सरकार उस पर एक्शन करेगी, उसकी हम जांच कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। जाहिर है मदरसों में सिर्फ आधुनिकीकरण की बात कहकर ही मदरसों के मसले हल नहीं होंगे जब तक कि सरकार इस मसले पर संजीदा ना हो। शिक्षक मदरसों में पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाते हैं, पैसे की कमी से जूझते नज़र आते हैं। वहीं मदरसा कमेटी को सियासत से फुर्सत नहीं है और सरकार सिर्फ दावे करके ही मदरसों की ज़रूरतें पूरी करने का दावा करती रही है, जबकि मदरसे के बुनियादी मसले आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। चाहे 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिल जाए या राज्य सरकार मदरसों को कुछ पैसे देकर मदरसों की आधुनिकीकरण की बात कहे, लेकिन मदरसा तालीम का मसला हल नहीं हो पाता है जब तक कि बड़े पैमाने पर और मेगा स्कीम मदरसों के सिलसिले में शुरू न की जाए। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।